देश भर में मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। पीएम मोदी ने पुष्प चढ़ाकर बापू को किया नमन। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को दिया 19,000 करोड़ का तोहफा। कहा, एमपी टॉप 3 राज्यों में ले जाने का है लक्ष्य। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद सियासी पारा चढ़ा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमृतसर गोल्डन टेम्पल पहुंचकर की परिक्रमा। श्रद्धालुओं को पानी पिलाने की सेवा की। लंगर हाल में जूठे बर्तन धोने की भी की सेवा। राजस्थान में उदयपुर जयपुर वंदे भारत को पटरी से उतारने की बड़ी साजिश नाकाम। साजिशकर्ता ने गंगरार सोनियाना सेक्शन में ट्रैक की जॉगल प्लेट पर रखे पत्थर और छड़े। और पूर्वोत्तर राज्य असम और मेघालय समेत देश के 4 राज्यों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 5.2 मापी गई रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड 3 आतंकियों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। तीनों का आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ कथित संबंध है। तीनों देश के अलग अलग हिस्सों में हुए ब्लास्ट के मामले में शामिल रहे हैं। एनआईए ने पिछले महीने ही इन तीनों आतंकियों पर 3-3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन तीनों की गिरफ्तारी से आईएसआईएस के पैन इंडिया मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। खास बात यह है कि तीनों आतंकी अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं। जैतपुर इलाके से आज सुबह आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी शाहनवाज उर्फ शैफी उजम्मा को गिरफ्तार किया गया। शाहनवाज पेशे से इंजीनियर है। वो पुणे के आईएसआईएस से जुड़े एक केस में शामिल है। पुणे पुलिस की कस्टडी से फरार होने के बाद से दिल्ली में छिपकर रह रहा था। उसने माइनिंग इंजीनियरिंग की है। मोहम्मद अरशद वारसी को यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद अरशद वारसी भी झारखंड का ही रहने वाला है। उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। मोहम्मद रिजवान अशरफ ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। रिजवान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है। स्पेशल सेल ने उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया। रिजवान ने मौलवी के रूप में भी ट्रेनिंग ली है। स्पेशल सेल ने लास्ट मंथ एक एनआईए ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किए थे 3 लोगों पे, जिन पे अलग अलग ब्लास्ट केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने का आरोप था। और उनका एक मेन एक्यूज था मोहम्मद शाहनवाज। उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। मोहम्मद रिजवान अशरफ जो है वो मौलाना भी है। उसने बाकी 2 लोगों को बायत भी दिलाई थी, जिसमें कि इन्होंने अपनी जो एक कमिटमेंट थी, अपनी इनकी जो भी ये टेरर कॉज थी उसके लिए जाहिर करी थी और ओथ ली थी ऑफ एलिजियंस। और उसके 2 मेंबर जो थे वो थे, एक मोहम्मद रिजवान था जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है, और तीसरा मोहम्मद शाहनवाज था जिसको आज सुबह जैतपुर से अरेस्ट किया गया। दिल्ली के द्वारका में तेज रफ्तार डंपर ने ताइक्वांडो के 5 खिलाड़ियों को कुचल दिया। इसमें 15 साल की महिला खिलाड़ी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। इन खिलाड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छावला इलाके में हुए इस हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस समय हुआ जब खिलाड़ी अपने कोच के साथ ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करने के लिए रविवार की सुबह श्याम विहार के पास से गुजर रहे थे। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंचे ही थे तभी हादसा हो गया। डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि मृतक खिलाड़ी की पहचान अरुंधति 15 वर्षीय के रूप में हुई है। अरुंधति परिवार के साथ श्याम विहार इलाके में ही रहती थी और वो 10वीं की छात्रा थी। 4 घायलों की पहचान नैना जोशी, सुप्रिया, राजेश और सचिन के रूप में हुई है। खबर मोगा से है। पंजाब विजिलेंस के नाम पर धमकाने वाला गिरफ्तार किया गया है। धर्मकोट एसडीएम चारूमिता को भेजे थे मैसेज।
शक होने पर एसडीएम ने पुलिस की मदद ली थी। आरोपी अवतार सिंह के साथियों की तलाश जारी है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। भिवानी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अश्लील वीडियो कॉल करने वाले दबोचे गए हैं। एमपी धर्मवीर सिंह को अश्लील कॉल की थी। नूह मेवात के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये कॉल करने वाले। इनके पास से 13 मोबाइल और 15 सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। ये सभी लोगों को अश्लील वीडियो कॉल कर ब्लैकमेल करते थे। अब तक 17 राज्यों के 250 लोगों को ये कॉल कर चुके थे। 28 सितंबर को लोकसभा सांसद को भी कॉल की थी। फरीदाबाद बल्लभनगर विकासखंड पंचायत कार्यालय में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विकासखंड पंचायत अधिकारी अजीत सिंह, असिस्टेंट बीडीपीओ भारत भूषण, पंचायत अधिकारी अमित भड़ाना, ग्राम सचिव अख्तर, ग्राम सचिव वंदना सहित सभी सरपंचगण मौजूद रहे। इस मौके पर खंडाधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश के अंदर अलग अलग ब्लॉकों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया गया है। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रपाल ने बताया कि हमारे सभी जवानों और हमारे भारत देश की मिट्टी की परख हो, इसी को लेकर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। फतेहपुर गांव की महिला सरपंच सरोज ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी को हमारे शहीद जवानों के बलिदान और हमारे देश की भावनाओं के बारे में अवगत कराया जाता है। ये सरकार ने जो एक प्रोग्राम चला रखा है मेरी माटी मेरा देश, ये असल में तो हमारे जो वीर हैं जिनकी शहीदों की वजह से आज हम आज़ाद हुए बैठे हैं और आज़ादी की खुली सांस ले रहे हैं, उनकी याद के लिए करा गया है। इसके जरिए हमें अपने शहीदों को याद करने का मौका मिल रहा है, अपने देश की माटी के बारे में जानकारी मिल रही है, वीरों को नमन करने के लिए और देश के लिए और ज़्यादा अग्रसर होने की प्रेरणा मिल रही है। जो आज हमारे ब्लॉक में जो कार्यक्रम रखा गया है, ये मेरी माटी मेरा देश, इस प्रोग्राम से जो बीजेपी सरकार है, इसने जवानों को और अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार दिखाया है। इस प्रोग्राम से हमारे हर गांव में, हर पंचायत में यह संदेश जाता है, हमारे बच्चों में भी भविष्य में ये जाता है कि सब आज हम सुरक्षित जो बैठे हुए हैं, वीर जवानों की वजह से बैठे हुए हैं, मातृभूमि की वजह से बैठे हुए हैं। मैं इससे अच्छा प्रोग्राम मैंने कभी पहले नहीं देखा था, जो मैं बीजेपी सरकार में देख रहा हूँ। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरे देश प्रोग्राम के अंदर किया गया है। इसमें पहले प्रत्येक गांव से हमारे सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य गांव की पवित्र मिट्टी और चावल लेकर आए थे, जो हमारे यहाँ पे सुरक्षित रखी हुई थी। इसको आज महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक जिले खंड में मनाना है। प्रोग्राम जो यहाँ भी इस टाइम यहाँ किया है, इससे पहले तिगांव में हुआ है और इसके लिए इस मिट्टी को नेहरू युवा केंद्र वाले बच्चे दिल्ली, जिस दिन हमारा प्रदेश का नंबर होगा वहाँ ले जाने का, उस दिन लेके जाएंगे। पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के रेवाड़ी में भी अब नशा तस्करी और नशा करने वाले नशेड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा होते देख रेवाड़ी पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी कड़ी में रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने नशा तस्करों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बढ़ते साइबर फ्रॉड्स को लेकर भी पुलिस की पैनी नज़र है, ऐसे साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह में चलाया जाएगा विशेष जागरूकता पखवाड़ा चलाया जाएगा ताकि लोगों को इससे बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड्स लोगों में जागरूकता की कमी के कारण होता है। साथ ही सबसे ज़रूरी है, एक हमारा टोल फ्री नंबर है, साइबर क्राइम अगर किसी के साथ घटित हो जाए तो 1930, उस 1930 नंबर की हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए जागरूकता फैलाएं और उसका लाभ ये होगा कि यदि किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो ना केवल फ्रॉडस्टर को पकड़ने में और उसकी कंप्लेंट को रजिस्टर करने में आसानी होगी, बल्कि में जो उसके साथ यदि उसको वित्तीय हानि हुई है तो उस वित्तीय हानि को भी एक हद तक रोका जा सकता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने नगरपालिका में पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माला पहनाकर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान की शुरुआत महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी से शुरू की, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पूर्व मंत्री के नेतृत्व में नगरपालिका अध्यक्ष रमेश सैनी सहित भाजपा के पदाधिकारी सहित अनेक गणमान्य लोगों ने सब्जी मंडी में झाड़ू लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 9 साल पहले पूज्य बापू महात्मा गांधी के जन्मदिन पर श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर ये स्वच्छता अभियान हम अपने महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी में पूरी नगरपालिका बीजेपी के सभी पदाधिकारी आज हम सब लोगों ने स्वच्छता अभियान अपनी मंडी में चलाया। आज हमने ये स्वच्छता अभियान अपने सब्जी मंडी में चलाया। खबर फरीदाबाद से है, जहां केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के निशाने पर कांग्रेस रही। उन्होंने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में इसलिए आए थे कि वहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। बीजेपी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम करती है। गठबंधन का जवाब तो वीरेंद्र सिंह ही दे सकते हैं कि उनको किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज बल्लभगढ़ विधानसभा में HSVP द्वारा बनने वाली मार्केट का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। जो हुड्डा की मार्केट है उसकी पार्किंग का आज निर्माण का शुभारंभ यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक के मुख्यमंत्री मूलचंद शर्मा जी की अनुशंसा पर आज यहाँ पर लगभग 1 करोड़ की लागत से किया गया है। और पिछले 9 साल से देश हो प्रदेश हो, फरीदाबाद जिला हो, बल्लभगढ़ विधानसभा हो, कामों का मैं समझता हूँ लंबी कतार है। ऐसा कोई काम है जो तेजी के साथ नहीं किया गया हो। मतलब लोगों की उम्मीदों पर ये दोनों सरकारें और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि खरे उतरे हैं। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा इंदरी अनाज मंडी की समस्याओं को लेकर प्रशासन को 24 घंटे की चेतावनी दी गई थी। इस चेतावनी के चलते किसान भवन में काफ़ी संख्या में इकट्ठे हुए। जैसे इसकी सूचना इंदरी SDM को लगी, SDM अनाज मंडी के कार्यालय में पहुंचे और किसानों से उनके मुद्दे पर बातचीत की। इस दौरान राइस मिलर संगठन के दोनों प्रधान, अनाज मंडी के प्रधान व खरीद एजेंसी मौके पर मौजूद रही। किसानों ने इंदरी SDM के सामने कुछ मांगों को रखा, जिन मांगों पर SDM ने संज्ञान लेते हुए अधिकारी व राइस मिलर संगठन को आदेश जारी किया कि किसानों की मांगों को तुरंत ही माना जाए, क्योंकि सभी मांगे जायज़ हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खटारा सरकार मुर्दाबाद, गठबंधन सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। किसान आज यहाँ अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके आए हुए थे। जैसे आपको पता है सीज़न चल रहा है, फसल बिक रही है, तो उनके कुछ इश्यूज़ थे। किसान भवन को लेके कोई इशू था, वो आपके सामने अभी सोल्व कर दिया गया है और वो वाइट वाश का भी उन्हें बोल दिया गया है। जल्द ही उसका जो भी सुधार किए जा सकते हैं वो सुधार कर दिए जाएंगे। दूसरा इनका इशू जो था पंखे वाला, उसके बारे में भी तीनों यूनियन जो यहाँ पे मिलर्स का था और उनसे बात हो गई है। अनावश्यक कोई भी पंखा जो है वो यूज़ नहीं किया जाएगा। सबसे मेन मंग तो हमारी पंखा बंद हो मंडी में, उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा, किसान मजदूर बीमार हुआ, भी पंखा बंद होना चाहिए। दूसरी मंडियों में बंद है, तो उसके लिए SDM साहब ने कहा जी अभी पंखा बंद रहेगा। लेकिन मिलरों ने कहा कि कई डेयरियाँ ऐसी हों जो
नहीं खरीदी जा सकती, उसमें कबाड़ा हुआ है, मॉइस्चर ज़्यादा हो, तो उसके लिए हमने कहा जी भी अगर एक दो 100 मत है 2% 3% अगर ऐसी है उसको हम उसके लिए हम पंखा लगाने के तैयार है, बाकी पंखा बंद रहना चाहिए। 4-5 मांगे थी और जो अपने हड़तियों से किसान साथियों से पता चला था कि एक पूरे हरियाणा की जो मंडियाँ अलग अलग वीडियो आई, फतेहाबाद की आई, कैथल की आई, शाहबाद मंडी की वीडियो आई और यहाँ की भी एक रिपोर्ट आई। जो सेलर मालिक हैं वो एक समझौता कर रहे आपस में, एक मतलब उसको लगा लो कि एक योजना बना रहे, तो इस कट मॉइस्चर के नाम पर कट लाओ, इस रेट से ज़्यादा नहीं खरीदो, जिस तरह प्यार 14 प्यार 26 आज जीरी, तो बाजा सेलर मालक उन्हें गवर्नमेंट रेट से भी ज़्यादा खरीद ले, 2 रुपये उसमें किसान के भी अच्छे बन जाए, तो एक पूल। तो और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर अंबाला से है, जहाँ कई सालों से महादेव के भक्त उज्जैन की तर्ज पर उनका श्रृंगार करते आ रहे हैं। हर त्यौहार पर शिवलिंग पर मिट्टी से अलग प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, जिसे देखते ही लोगों का मन और आत्मा दोनों ही तृप्त हो जाती हैं। खास बात यह है कि जो व्यक्ति ये श्रृंगार करता है वो कोई कलाकार नहीं बल्कि महादेव का भक्त है। इससे साबित होता है कि जहाँ आस्था है वहाँ सब कुछ है। भक्त इंद्रजीत ने बताया कि जन्माष्टमी हो या फिर शिवरात्रि हो या फिर नवरात्रि, हर त्यौहार पर अलग प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। खास बात यह है कि उन्होंने श्रृंगार करना कहीं से सीखा नहीं बल्कि भगवान के मोह ने उन्हें सिखा दिया। मेरा नाम इंद्रजीत है और मैं कम से कम 6-7 साल से श्रृंगार को कर रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि ये श्रृंगार जो है मुझे महाकाल जी के इंस्पिरेशन से मिला है। एक्चुअली में मैं उनका ध्यान करता था और उनके श्रृंगार को देख के मेरे मन में बड़े भाव भरते थे कि मैं भी इस प्रकार का श्रृंगार कर सकूं। तो उज्जैन से जो महाकाल जी का श्रृंगार आता है उसको मन में धारण करके उसी प्रकार से इसको मैं सीख पाया हूँ जी। कम से कम काफ़ी अम्बाले के काफ़ी मंदिरों में, जैसे शिव कुटीर मंदिर हो गया, सनातन धर्म मंदिर हो गया और अपना हाथी खाना मंदिर हो गया, काफ़ी मंदिरों में अम्बाला के श्रृंगार कर चुके हैं हम लोग। रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने दावा किया है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाएगी, क्योंकि हर सर्वे में कांग्रेस पार्टी ही आगे चल रही है। वहीं उन्होंने भाजपा को निशाने पर लिया और कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कहकर जो सरकार ने देश को भ्रमित करने का काम किया है, लेकिन भाजपा को अब हार का डर सताने लगा है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 6 सांसदों को मैदान में उतार रही है। चिरंजीव राव आज रेवाड़ी के मॉडल टाउन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती है, उस अवसर के ऊपर हम सब लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने के अंदर अगर किसी का सबसे ज़्यादा अहम योगदान रहा है तो वो गांधी जी का रहा है और उनको आज हम सब लोगों ने मिलकर उनको याद किया है। हम सभी के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा काम करते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता लगातार काम करता है और शास्त्री जी तो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर कांग्रेस पार्टी और हर कार्यकर्ता चल रहा है। विधायक साहब, आपके अंदर आपको पता है धारड़ा के अंदर हमारा जो चौक है उसके ऊपर भगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है, जिसके ऊपर हर बार हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और यहाँ पर हमने लगातार कोशिश की थी कि भी जगह हमें मिल जाए, मूर्ति लगाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। 51वीं वाहिनी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल गांव चोरा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई स्वच्छता ही सेवा को लेकर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की ओर से शपथ ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा कि 1 घंटा सभी सफाई कर स्वच्छता का संदेश देंगे, जिसके तहत भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के कमांडेंट ब्रजमोहन सिंह की देखरेख में सभी ने 1 घंटा सफाई अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आसपास सफाई व्यवस्था को अच्छे से रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में स्वच्छता के लिए एक पूरा अभियान चला रखा और आज़ादी के आंदोलन में आदरणीय महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता के प्रति बहुत आग्रह उनका रहता था और इस लड़ाई को लड़ते भी वो स्वच्छता के लिए बड़े वचनबद्ध थे और उसके लिए काम करते थे।
तो उन्हीं की याद में ये आज का जो दिन है 2 अक्टूबर, उसमें स्वच्छता अभियान पूरे देश में चला गया। उसी के निमित्त आज मैं भी यहाँ आया था और यहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं सब मिलजुल के। मेरा मानना ये है कि अगर हम सब के सब इस पे ध्यान रखेंगे, केवल इसके लिए ही नहीं कि सरकार करेगी, कर्मचारी करेंगे, ये नहीं, लेकिन हम अगर गंदगी फैलाना छोड़ दें, इधर उधर चीज़ें डालना छोड़ दें, पॉलीथीन का इस्तेमाल कम कर दें, और अगर करते भी हैं तो उसको ठीक तरीके से जो गाड़ी आती है कूड़ा करकट लेने उसमें डाल दें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी समस्या 80% समस्या हल हो जाएगी। और जो 20% बचेगी वो सफाई कर्मचारी और सारे मिलकर अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ। गांधी जयंती के मौके पर राजस्थान सचिवालय में सीएम गहलोत ने बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया। इस मौके पर सचिवालय परिसर में रामधुनी और बापू के प्रिय भजनों का गायन हुआ। सुबह 8:05 पर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी को राजस्थान की स्कीमों को आगे बढ़कर लागू करना चाहिए। उन्हें RGHS 25 लाख का बीमा OPS देश भर में लागू करना चाहिए, क्योंकि इन्हें लागू किया जा सकता है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी को गारंटी देनी चाहिए कि वो सत्ता में आए हैं तो हमारी स्कीमों बंद नहीं करेंगे। जयपुर शहर के भट्टा बस्ती थाने पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। चतुर्वेदी ने बताया कि सुबह 5 बजे भाजपा बनी पार्क मंडल के उपाध्यक्ष सोहन लाल चौधरी के यहाँ अचानक एक समुदाय विशेष के द्वारा हमला किया गया, जिसमें बनी पार्क मंडल के उपाध्यक्ष सोहन लाल चौधरी के पुत्र महेंद्र चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना स्थानीय भट्टा बस्ती थाने में दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से ये धरना दिया जा रहा है। पुलिस ने 24 घंटे का समय मांगा है। ये धरना 24 घंटे के लिए स्थगित किया गया है। अगर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पुनः धरने पर बैठेंगे। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां कांग्रेस के पूर्व महामंत्री आशीष डेनियल पर एक महिला द्वारा थाने में लिखित शिकायत की गई। आशीष डेनियल द्वारा उसने कहा कि मुझे अपने ऑफिस बुलाया गया, ये कहकर कि मैं वकील को बोलकर तुम्हारा काम करवा दूंगा, और जब महिला ऑफिस गई तो वहां कोई वकील नहीं था। आशीष डेनियल ने महिला का हाथ पकड़ लिया और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। SP रतलाम राहुल लोढ़ा ने बताया कि युवती की शिकायत पर आशीष डेनियल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। महिला पहले आशीष के यहाँ काम करती थी और उसके बाद उसकी शादी हो गई, और अब जब वो वापस आई है तो आरोपी आशीष डेनियल द्वारा उसे बार बार परेशान किया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लोक निर्माण विभाग अपने काले कारनामों के लिए पहले से ही मशहूर है। ऐसा एक मामला और सामने आया, जहां ब्रिज निर्माण जोन के मुख्य अभियंता संजय खांडे पर गलत ढंग से धन अर्जित करने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत अभिव्यक्ति मीडिया संघ ने EOW से की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक मेसर्स एजिस इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी इनोविस कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक कंडीशन सर्वे का काम ग्वालियर में किया था। मुख्य अभियंता संजय खांडे के निर्देश पर ग्वालियर ब्रिज डिवीजन के कार्यपालक पालन यंत्री ने एक अनुभव प्रमाण पत्र उस सर्वे काम के लिए जारी किया था। तो संजय खांडे जी द्वारा एक एजिस करके कंपनी है, जिसको ग्वालियर और भोपाल सहित 3 जगह का टेंडर दिया था, जिसमें उनको उनके द्वारा उसके जो सर्वे का काम दिया था, लेकिन सर्वे के काम के साथ साथ उनको अन्य काम के तहत भी पेमेंट कर दिया उन्होंने। तो इस तरीके से संजय खांडे जी द्वारा इसमें कंपनी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार करके उसकी शिकायत मैंने EOW और लोकायुक्त दोनों जगह की है। अब देखते हैं उसमें शिकायत में आगे क्या होता है, उसके आधार पर ही आगे की कहा जा सकता है। किस तरह का नुकसान शासन को हुआ है? शासन को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचा है कंपनी को। कंपनी जिस तरह संजय खांडे द्वारा अवैध तरीके से उसको पेमेंट किया है, और उसको जैसे कि जो काम करना था उसके एवज में भुगतान ना करके अन्य काम में भी उसको भुगतान कर दिया गया है।
इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के ऑफिस में और आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजीनियर SR बघेल जी बैठते हैं। कुछ देर पहले हम उनसे मिलने की कोशिश की लेकिन वो बिला बेरंग लौट गए, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि PWD में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है। कई मामले ऐसे आते रहते हैं जिसमें भ्रष्टाचार में कई जो अधिकारी हैं PWD के लिप्त रहते हैं। वहीं हम एक बात करते हैं, जो ब्रिज विभाग है इसमें संजय खांडे हैं, इन पर एक शिकायतकर्ता ने UOW और लोकायुक्त में आवेदन दिया है कि इनके द्वारा इनके एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाया गया है, जिससे शासन को रेवेन्यू का घाटा हुआ। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार मध्य प्रदेश में एक और शिवराज सिंह चौहान लगातार कर्जा ले रहे हैं। इसी चक्कर में ये अधिकारी जो हैं, अधिकारी लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, अधिकारी अपने ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। कैमरामैन आमिर के साथ सुनील मालवी, न्यूज़ इंडिया, भोपाल। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड की। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भी मुख्यमंत्री धामी ने उनकी तस्वीरों पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 को अलग राज्य की मांग के लिए आंदोलन कर रहे उत्तराखंड के कई आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर तत्कालीन सरकार ने दिल्ली कूच के दौरान लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई आंदोलनकारी शहीद हुए थे। उन्हीं आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड के जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके साथ क्रूरता की गई। उस दिन को याद कर आज भी हम सब की रूह कांप जाती है। उन्होंने कहा कि आज हम उन सब राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हैं जो सपने उन्होंने राज्य के लिए देखे थे। इस दिशा में उनकी सरकार काम कर बेहतर राज्य बनाने का प्रयास कर रही है और राज्य को देश का विकसित राज्य बनाने का प्रण जो हमने लिया है वो पूरा होगा। गोलीकांड को उस आंदोलन और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर हम उनको स्मरण करते हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने प्राणों की आहुति दी और निश्चित रूप से ये सब हमारे हमेशा स्मरण में रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों भी स्मरण में रहेंगे और इनके सपनों का जो उत्तराखंड है उसको बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उनके सपनों के, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का हम निर्माण आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है। जो पहले कभी उत्तराखंड के अंदर सोचना भी जो कठिन काम होता था, उन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। हमारे शहीद भी, हमारे जो आंदोलनकारी इसी दिशा में सोचते थे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय पौड़ी के तत्वावधान में सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज तिमली में मेरी माटी मेरा देश, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना व स्वच्छता ही सेवा एवं गांधी जयंती पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने संगोष्ठी, प्रश्नोत्तरी, निबंध, चित्रकला, भाषण एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। इस दौरान सरकार की योजनाओं की उन्हें जानकारी भी दी गई। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से आयोजित किया गया है, इसलिए भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रतियोगिता के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। तो ये जो भारत का स्वच्छता मिशन कार्यक्रम है, ये कल से प्रारंभ हो गया था और सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से यहाँ पर कल से ही ये पांडाल तैयार हो गया था। कल स्वच्छता अभियान चलाया गया और आज छात्र छात्राओं के माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में अपने पौड़ी के विधायक श्रीमान राजकुमार पुरी जी आज मुख्य अतिथि के रूप में हैं। कल तक ये कार्यक्रम चलने वाला है और अभी हमने पूर्व सैनिकों को भी यहाँ पर सम्मानित किया है कि जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बहुत सारा समय जो है वो दिया है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस भी और साथ में हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री
श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस आज मनाया जा रहा है। तो दोनों महत्वपूर्ण हस्तियां भारत के लिए रही है और इस कार्यक्रम को आज जगह जगह जो है सफाई और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जा रहा है। इस निमित्त में अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम आज कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में झंडारोहण के बाद महात्मा गांधी जी की मूर्ति स्थल पर सफाई कार्यक्रम में गया और वहां पर सफाई कार्यक्रम के बाद माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद मैं फिर एक विद्यालय में कार्यक्रम के निमित्त गया हूं। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने 2 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाते हुए मुजफ्फरनगर और रामपुर तिराहा पर शहीद हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि राज्य आंदोलन में कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। इन कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने यूपी और उत्तराखंड सरकार से मुजफ्फरनगर कांड के कातिलों को फांसी देने की अपील भी की। वक्ताओं ने कहा कि इतनी शर्मनाक करतूत के बाद आज तक उत्तराखंड की जनता को न्याय नहीं मिल पाया है। हमारी सरकार की ये बड़ी विफलता है। 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो शांतिपूर्वक दिल्ली रैली में जा रहे थे उन पर गोलियां बरसाई गई, माँ बहनों के साथ अत्याचार हुआ और लगातार जो है 30 साल बीतने के बाद भी सरकारें हमारी जो है सोई रही। आज तक कोई न्याय नहीं मिल पाया हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को, उत्तराखंड के लोगों को। तो इसी अन्याय के खिलाफ हमारा ये काला दिन है और हम ये लगातार मनाते रहेंगे क्योंकि आज स्वर्गीय महात्मा गांधी जी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, जो अहिंसा के पुजारी थे और जो ईमानदारी की जिनकी मिसाल दी जाती है। तो उसके बावजूद हमारे जो है 2 अक्टूबर को इतना बड़ा जघन्य कांड हुआ, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम तब तक काला दिवस मनाते रहेंगे। ये ऐसा है, ये एक बहुत शर्मनाक और दुखद का विषय है कि इतने साल राज्य को बने हुए होने के बाद आज भी हमें काला दिवस मनाना पड़ रहा है। काला दिवस क्यों मना रहे हैं? पूरा उत्तराखंड जानता है, पूरा भारत जानता है कि आज हम काला दिवस उत्तराखंडी लोग क्यों मनाते हैं। क्योंकि 2 अक्टूबर को हमारे मुजफ्फरनगर कांड में हमारे जो क्षेत्र की माँ बहनें थी उनके साथ अन्याय हुआ, लोगों को पे वहाँ फायरिंग की गई, बहुत लोग वहाँ शहीद हुए। और लगातार हमारी जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार मांग रही है कि उत्तराखंड के लोगों को न्याय दिया जाए, मगर ये राष्ट्रीय पार्टी इतनी कान आँख नाक सब बंद करके बैठी हैं और कोई न्याय दिलाने का कार्य नहीं कर रही। खबर पुरोला के नौगांव से है, जहां युवती पर जानलेवा हमले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि युवती ने आरोपी डॉक्टर रवि परमार, उनके पिता 53 सिंह परमार, माता सरोजनी उर्फ सरोज, भाई सुबोध परमार व भाभी निवेदिता के खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम धामी ने गांधी पार्क पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सपनों को सरकार साकार कर रही है। महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब चलें, उनसे प्रेरणा लेकर कहीं न कहीं देश और समाज के हित में सभी को आगे बढ़ना होगा, सभी को काम करना होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बापू के सपनों को पूरा करने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेकों अभियान प्रारंभ किए हैं। उन अभियानों को गति मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जिन किसानों और जवानों की बात की थी, उसमें अनुसंधान और विज्ञान जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो अभी आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। और यहाँ रुके एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से है। नगर निगम देहरादून की विभिन्न सेवाओं का लाभ अब मोबाइल ऐप के माध्यम से मिलेगा। ऐप में हाउस टैक्स जमा करवाने से लेकर शिकायतें एक क्लिक पर दर्ज की जाएंगी। नगर निगम द्वारा तैयार करवाई गई नगर निगम देहरादून कंप्यूटर केंद्र ऐप को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है।
वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि लोगों को निगम के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए ऐप तैयार किया गया है। ऐप के माध्यम से हाउस टैक्स जमा करने, म्यूटेशन, साफ सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटों से संबंधित व अन्य शिकायत दर्ज करने, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, ट्रेड लाइसेंस, डॉग लाइसेंस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। सिटीजन ऐप से जो है जो लोगों को अपनी शिकायत के लिए अपने नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते थे, ऐप के माध्यम से चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठे उनको जो है ये सुविधा मिलेगी। इसलिए इस ऐप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। 2 अक्टूबर जहां उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए मुजफ्फरनगर में एक ऐसा कांड हुआ जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इतना क्रूरतम था। इस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारे नौजवान साथियों के साथ जो अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन सभी को भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके आंदोलन के कारण, उनकी शहादत के कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ और उनके सपनों का राज्य बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हम सभी का आह्वान करते हैं कि सभी लोग आगे आएँ और उनके सपनों के, हमारे शहीदों के, आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने भी इन्वेस्टर समिट से निवेश और रोजगार के तमाम दावे किए थे, बाद में धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ। अब मौजूदा धामी सरकार भी उसी तरह का आयोजन कर पैसे की बर्बादी कर रही है। उन्होंने कहा कि लंदन में जाकर जिन कंपनियों से करार किए वो काम तो देश में भी हो सकता था। उस पर बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह राज्य में हेड स्पीच के जरिए सांप्रदायिक विभाजन बढ़ाया जा रहा है और सड़कों की बुरी स्थिति है, क्या ऐसे हालात में कोई निवेशक उत्तराखंड आने का जोखिम उठाएगा? त्रिवेंद्र रावत के समय में जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई या जो भी उस समय कार्यक्रम चले, जो बयान राजनाथ सिंह से लेकर त्रिवेंद्र रावत ने दिए, जिस तरीके से 7 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने के बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए गए, धामी जी की सरकार में ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। उसी तरीके के बयान, उसी तरीके की बातें, उसी तरीके का प्रचार धामी जी की सरकार कर रही जो TSR के समय में हुआ था। और 2.5 लाख रुपए करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करके आज 24-25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाकर पीठ ठोकी जा रही है, जिसमें एक कंपनी जो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है, रोपवे इत्यादि का काम करती है, जिसका एड्रेस गाजियाबाद का है, उस कंपनी से भी 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात मुख्यमंत्री ने कही है, जबकि वो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है कंपनी और उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश भी सरकार और सरकार के नुमाइंदों द्वारा पहले भी की गई, जिसके विरोध के फलस्वरूप उनका जो करार बढ़ाया जाना था उसको कर्मचारियों को, अधिकारियों को कैंसिल करना पड़ा। आज उसी कंपनी का नाम लेकर मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, जो निश्चित ही निराशा देने वाला है। नशा मुक्त कोटद्वार अभियान के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। स्मैक तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो या फिर अवैध शराब के खिलाफ, पुलिस लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी वैभव सैनी की माने तो नशा तस्करों की पुलिस चल अचल संपत्ति को फ्रीज कर रही है। साथ ही तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो रही है। चंपावत जनपद के सुकीडांग इलाके में आदमखोर गुलदार को पकड़ने को लेकर वन विभाग की SDO नेहा चौधरी ने बताया कि वन विभाग के पास संसाधन न होने के कारण खूंखार गुलदार को नहीं पकड़ पा रहे। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री की विधानसभा में विभाग के पास जंगली जानवरों से निपटने और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए संसाधन विभाग के पास नहीं है। राज्य स्तरीय बैठक में हमेशा संसाधनों की मांग की जाती है, लेकिन संसाधन न होने पर कम संसाधन में ही काम चलाना पड़ता है।
वन प्रभाग की बूम रेंज के अंतर्गत जो विगत माह से गुलदार का आतंक छाया हुआ है, उसके लिए ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी कि 25 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली 25 तारीख को अनुमति मांगी गई थी ट्रैंकुलाइज करने की, जिसके अगले दिन अनुमति मिल भी गई थी। और उसके बाद से लगातार हमारी 3 रेंजों की टीम, चंपावत, बूम रेंज और दोगाड़ी रेंज, 3 रेंजों की टीम लगातार गुलदार की सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। विभाग द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उनका अभी तक जो रिजल्ट आया है वो निरर्थक ही दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने ये दावा किया है कि हमने डॉट गन मारी थी, उसके बाद गुलदार भाग गया है, लेकिन इस विषय में कोई ऐसा ठोस उन्होंने ऐसा कोई विज्ञप्ति या इस तरीके से कुछ नहीं दिया है कि जिस पर भरोसा किया जा सके। लेकिन गांव वालों से लगातार उन्होंने सहयोग की मांग करी है। गांव वाले इस पर हमेशा हर संभव सहयोग की हमने उनको आश्वासन दिया है कि गांव वालों से भी जो सहयोग होगा वो करेंगे। और यहाँ वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके, इसके लिए धामी प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का 5 दिवसीय ब्रिटेन दौरा संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री के वापस उत्तराखंड पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ करोड़ों रुपए के MOU साइन होने की खुशी मनाई गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे के दौरान 12,500 करोड़ से अधिक के MOU साइन हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का 5 दिवसीय ब्रिटेन दौरा संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री के वापस उत्तराखंड पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया है। फूलमालाओं और आतिशबाजी के साथ करोड़ों रुपए के MOU साइन होने की खुशी मनाई गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे के दौरान 12,500 करोड़ से अधिक के MOU साइन हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिसंबर माह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऐतिहासिक होगी। बड़ी संख्या में निवेशक राज्य में निवेश करेंगे। सरकार को अब तक 20,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। ज्यादा से ज्यादा निवेश होने से राज्य का विकास होगा, राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। 500 करोड़ के निवेश के करारों पर अभी साइन हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने अपना निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि अब ये काम जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा और निवेश के जरिए जहाँ प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे, सेक्टर सर्विस सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे, वहीं हमारे यहाँ नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के भी बहुत बड़े अवसर सर्जित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो GSDP है वह भी दुगनी हो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे के दौरान 12,500 करोड़ से अधिक के MOU साइन हुए हैं। निवेश आने से खासकर पर्यटन सेक्टर और निर्माण सेक्टर में बूम आने की उम्मीद है। वहीं लंदन से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब 5 अक्टूबर से फिर विदेश भ्रमण की तैयारियों में लगे हुए हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सिंगापुर और ताइवान के भ्रमण पर रहेंगे। मुख्यमंत्री निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश का न्योता देंगे और इसके बाद 16 अक्टूबर से दुबई के दौरे पर रहेंगे। सीएम इन दोनों देशों में बड़े घरानों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई में रोड शो और निवेशकों संग सम्मेलन भी करेंगे।
वहीं कांग्रेस ने सरकार को 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट की याद दिलाते हुए कहा कि 2018 में भी सरकार ने ऐसे वादे किए थे, लेकिन धरातल पर हुआ कुछ नहीं। सरकार को चाहिए कि पहले राज्य में निवेश हो, युवाओं को रोजगार मिल सके, फिर सरकार की बातों पर भरोसा किया जाएगा। लगभग का लक्ष्य रखा है सरकार के। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।